हेलो एवरीवन। वर्ड पावर सीरीज के 9th वीडियो का स्वागत है। आज जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी क्या होता है? ह्यूमिलिटी होता है पोलाइटनेस या विनम्रता। जैसे सेंटेंस देखिए, ह्यूमिलिटी इज विक्ट्री इन ए रेयर वर्च्यू। ठीक है, ह्यूमिलिटी इन विक्ट्री इज ए रेयर वर्च्यू। आप जीतो और जीतने के बाद भी विनम्रता से पेश आओ, ये बहुत ही कम देखा जाता है। ये रेयर वर्च्यू है। वर्च्यू क्या होता है? गुण। ठीक है, तो ह्यूमिलिटी इन विक्ट्री इज ए रेयर वर्च्यू। जैसे ये छवि आपके लिए पर्याप्त है ह्यूमिलिटी के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा विनम्रता शो करे। तो इससे आप याद रखिए ह्यूमिलिटी को। दूसरा वर्ड है ह्यूमिलिएशन। ये उसका बिल्कुल उल्टा है। उसमें विनम्रता था और ह्यूमिलिएशन क्या है? इंसल्ट, डिस्ग्रेस, अपमान। जैसे कि ऑल रेस्पेक्टेबल पर्सन्स प्रेफर डेथ टू ह्यूमिलिएशन। इसका मतलब है जितने भी सम्मानित लोग हैं वो मृत्यु पसंद करेंगे अपमान से। अपमान और मृत्यु में अगर उनको चुनने दिया जाए तो वो मृत्यु पसंद करेंगे। तो ह्यूमिलिएशन इतनी बुरी चीज़ है, अपमान इसका मतलब होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये वाले बंदे को सब लोग ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, तो ह्यूमिलिएशन हो रहा है इन सब के द्वारा। सब कोई मिलके इसी को डांट रहे हैं, तो ये ह्यूमिलिएशन है, अपमान है, डिस्ग्रेसफुल रवैया है। तो ये पहला वाला वर्ड था ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी इज ए पॉजिटिव वर्ड, अच्छा मतलब होता है। ह्यूमिलिएशन नेगेटिव वर्ड है। होर्ड। होर्ड का मतलब क्या है? होर्ड। होर्ड मतलब होता है अमास या स्टोर। वर्ब के सेंस में भी हो जाएगा, टू स्टोर हो जाएगा। इसका मतलब होता है ढेर, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का ढेर लगा रहना। भूसे का ढेर, सिक्कों का ढेर। तो एज ही इज ए स्मगलर ही हैज, यहाँ होर्ड कर लीजिएगा, ये वर्ड आएगा यहाँ पे। एज ही इज ए स्मगलर ही हैज अ होर्ड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन हिज हाउस। क्योंकि वो स्मगलर है, उसके घर में क्या है? सोने चांदी इन सब का ढेर पड़ा हुआ है। इस टाइप का खजाना उसके घर आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है? झुंड है। बहुत झुंड ना कहें इसको, आप ढेर कह लें। ढेर है ये। तो ये था स्पेलिंग, इसका ध्यान रखें इसी से, क्योंकि मिलता जुलता भी वर्ड आप पढ़ोगे। ये है HOARD। होर्ड मतलब ढेर। और HORDE, ये जो होर्ड है, होर्ड इसका मतलब होता है गैंग, झुंड। जैसे अ होर्ड ऑफ मिलिटेंट्स इंट्रूडेड इनटू इंडियन टेरिटरी। ठीक है, कुछ झुंड आए हुए हैं, कुछ गैंग आए हुए हैं इंट्रूडर्स, मिलिटेंट्स का जो अटैक करने वाले हैं। वो क्या किए? इंडियन टेरिटरी में प्रवेश कर गए हैं, अटैक किए हैं। झुंड आया हुआ है उनका। तो जैसे देखो ये इमेज से क्लियर है। ये देखिए, ये पूरा का पूरा झुंड लेके या ये जाइंट है। ये गेम ऑफ थ्रोन्स का एक सीन है। ये टॉरमुंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा सीन आप देखो। तो ये इसको आप कह सकते हो, ये क्या है? HORDE। झुंड है, गैंग है पूरी तरह से। और जो पहले सोने के सिक्कों का ढेर देखे थे वो क्या था? HOARD, होर्ड। होर्ड का मतलब क्या हो जाता है? पूरा का पूरा ढेर, जैसे भूसों का ढेर, सिक्कों का ढेर। हम लोग अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला वर्ड जो हमारे पास है वो है गेट। ये तो काफ़ी कॉमन वर्ड है, गेट। गेट खोलो, दरवाज़ा खोलो, ये वही वाला गेट है। तो रॉबर्स एंटर्ड द हाउस थ्रू द मेन गेट। मेन गेट से एंट्री किया। ये वर्ड इसलिए लिया क्योंकि इसी से मिलता जुलता एक वर्ड है गेट। इसका भी प्रोनाउंसिएशन यही है। इसका मतलब दरवाज़ा नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैनर ऑफ वॉकिंग, चाल होता है ना, किसी की चाल ऐसी है। तो जैसे कि ये देखो, ये पिक्चर से क्लियर होगा। जैसे घोड़ों की चाल, घोड़े के बच्चों की चाल को देख के आप बता सकते हो क्या क्या फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बड़ा और रेसर बनने वाला है वो घोड़ा। तो इसी तरह से जैसे एक सेंटेंस देखो, हर गेट इज ग्रेसफुल, उसकी चाल कैसी है? बहुत ही ग्रेसफुल है। तो ये एक तरह का सेंटेंस हो गया गेट। गेट मतलब हो गया चाल, और गेट मतलब हो गया दरवाज़ा। दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपके पास वो क्या है? एक्सकर्जन। एक्सकर्जन क्या होता है? एक्सकर्जन का मतलब होता है, एक्सकर्जन इज पिकनिक। एक्सकर्जन इज पिकनिक। या फिर इसको आप एक लाइन में कहो तो ये हो जाएगा अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। प्लेजर के लिए आप जब किसी छोटे ड्राइव पे जाते हो, जर्नी पे जाते हो, कैसे भी जाते हो, वो क्या कहलाता है? आपका एक्सकर्जन कहलाता है। एक्सकर्जन। ये देखो, जैसे ये लोग जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कितनी सुंदर वादियों में घूम रहे हैं, तो ये क्या है? प्लेजर के लिए एक जर्नी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। तो ये हो जाएगा आपका एक्सकर्जन। एक्सकर्जन से मिलता जुलता एक वर्ड क्या आता है आपके पास? इनकर्जन। इनकर्जन मतलब बिल्कुल उल्टा है, सडन अटैक। वहाँ आप घूमने जा रहे थे तो वो एक्सकर्जन हो गया। इनकर्जन हो गया तो वो क्या हो गया? अचानक हमला। ये नाउन है, क्या हो जाएगा? जैसे इनकर्जन्स बाय पाकिस्तान एंड चाइना इनटू आवर बॉर्डर्स स्पीक ऑफ आवर वीकनेस। पाकिस्तान और चाइना जिस तरह से हमारे बॉर्डर पे इनकर्जन कर देते हैं, अचानक हमला कर देते हैं, वो हमारे एक वीकनेस का परिचय देता है। हालांकि अब ये सिचुएशन नहीं है, अब हम लोग बहुत अच्छे से काउंटर कर लेते हैं सिचुएशंस को। ये पिक से आपको क्लियर है ये क्या है? ये से आपको फिंगर्स के बारे में पता होगा, क्या क्या फिंगर्स है। चाइना के इस तरह से गलवान वैली में ये वो लेक है जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट है। तो एक्सकर्जन था आपका शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर। इनकर्जन था आपका अटैक, सडन अटैक। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है आपका? इमर्ज। इमर्ज मतलब होता है बाहर निकलना, कम आउट।
ठीक है, बाहर आना किसी भी सेंस में यूज कर सकते हो। कोई चीज़ पानी से बाहर निकल रहा है तो उसके लिए भी इमर्ज हो जाएगा। और दूसरा एक फिगरेटिव सेंस है क्या, कि मुश्किल परिस्थितियों में फंसे हुए हो और वहाँ से अगर आप निकलते हो तो विजय होके, तो उसको भी आप इमर्ज कह सकते हो। तो किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलना इज ऑल्सो इमर्ज, और फिजिकली भी निकलना किसी जगह से, जैसे कि पिक देखो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है, ही इज इमर्जिंग फ्रॉम दिस सरफेस, वाटर के सरफेस से क्या हो रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। तो ये हो जाएगा इमर्ज। इसी से मिलता जुलता वर्ड क्या होता है, इमर्स। इमर्स का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्बिंग, किसी चीज़ में डूब जाना, तल्लीन होना। एक फिगरेटिव सेंस है तल्लीन होना। जैसे कि देखो बिल्कुल अगर इसका लिटरल मतलब देखोगे तो जैसे पानी में पूरी तरह से क्या हो गया, इमर्ज हो गया, डूब गया है, ठीक है। उसी तरह से इसका एक फिगरेटिव मतलब क्या निकल जाएगा, बीइंग ए मैन ऑफ कंटेम्पलेटिव नेचर। कंटेम्पलेटिव मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सोचता है। ही इज़ ऑलवेज इमर्स्ड इन पेंसिव मूड। पेंसिव मूड मतलब सोचने वाले मूड, बहुत ही ज़्यादा ध्यान केंद्रित रखता है एक जगह और सोचते रहता है। तो ये हो गया इमर्स। इमर्स मतलब किसी चीज़ में डूब जाना, समाहित हो जाना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना पूरी तरह से। तो फिगरेटिव लिटरल दोनों मतलब इसका निकल लेते हुए आप चलिए। तो ये सारी वर्ड्स से 10 वर्ड, फटाक से इनका रिवीजन हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास आया था वो था क्या, ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, विनम्रता, ठीक है। विनम्रता के बाद जो अगला वर्ड था वो था ह्यूमिलिएशन। इसका मतलब जस्ट उल्टा है, उसका क्या हो जाएगा, इंसल्ट, डिस्ग्रेस, अपमान। जैसे कि यहाँ पे ह्यूमिलिएशन हो रहा है, इस बंदे का, बंदी है शायद, इसका ह्यूमिलिएशन हो रहा है, ठीक है। तो ये ह्यूमिलिएशन था। नेक्स्ट जो वर्ड है HOARD, ये होर्ड। होर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का ढेर। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ये सिक्कों का ढेर पड़ा हुआ है। उसी तरह से दूसरा वर्ड जो आता है हमारे पास वो आता है होर्ड, HORDE। स्पेलिंग दोनों का डिफरेंट है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। क्या हो जाएगा इसका मतलब, गैंग, झुंड। जैसे कि देखो ये जो है, ये बंदा पूरी तरह से जाइंट जो है पूरा गैंग के साथ है अपने, तो ये क्या है, पूरा होर्ड है इनका, ठीक है। अगला जो वर्ड था हमारे पास वो क्या था, गेट। गेट तो काफ़ी कॉमन है, दरवाज़ा। जो दूसरा वर्ड था गेट से ही रिलेटेड, ये गेट मतलब होता है मैनर ऑफ वॉकिंग, चाल जिसको कहते हो। तो हर गेट इज ग्रेसफुल, उसकी चाल कैसी है, ग्रेसफुल है। जैसे ये हॉर्सेस की चाल को देखो, लग रहा है कि बहुत गजब के रेसर हैं दोनों। तो ये गेट होता है, चाल होता है। एक्सकर्जन, एक्सकर्जन क्या होता है, अ शॉर्ट जर्नी फॉर प्लेजर, पिकनिक वगैरह कह सकते हो। तो जैसे कि द स्टूडेंट्स विल गो ऑन एक्सकर्जन टुमारो, तो स्टूडेंट्स क्या है, कल जाएंगे एक्सकर्जन पे, इसे एक ऐसे छोटे जर्नी पे जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्लेजर के लिए बस जाना चाह रहे हैं। एक्सकर्जन का बिल्कुल उल्टा मतलब क्या था, इनकर्जन। इनकर्जन में क्या होता है, अटैक हो जाता है, सडन अटैक। जैसे कि इस वैली में, ये वाला जो लेक है, इस लेक के चारों ओर क्या हो रहा है, चाइना आ गया था, गलवान वैली में हमारा डिस्प्यूट चल रहा था, वहाँ पे अटैक किया था, सडन अटैक हो गया था। तो ये इनकर्जन था, ठीक है। इसी से मिलता जुलता वर्ड था वो एक्सकर्जन से इनकर्जन। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, इमर्ज। इमर्ज मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, किसी सरफेस से बाहर निकलना या फिर मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलना, दोनों ही सेंस हो जाएगा। और इमर्ज का मतलब क्या होता है, इमर्स्ड इन समथिंग, किसी चीज़ में डूबे रहना। जैसे ये फिजिकल सेंस है, देखो बिल्कुल लिटरल मतलब क्या है, पानी में जैसे ये इमर्ज है, डूबा हुआ है। दूसरा क्या होता है, किसी परिस्थिति में पूरी तरह से फंस जाना या फिर किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो पेंसिव मूड में चले गए पूरी तरह से। कंटेम्पलेटिव नेचर का अगर कोई बंदा है तो पेंसिव मूड में चले गया, वो उसमें इमर्ज हो गया। तो ये सारे वर्ड्स थे 10 वर्ड्स, और इसके रिवीजन भी हो गए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।